जब हम सब अपने घरों में अपने अहलो-अयाल के साथ दोस्तों के साथ ईद की खुशियां मना रहे होते हैं, तब इनकी ईद कैसे गुजरती है। आज हम मुख्तलिफ थानों में जाएंगे और इन पुलिस वाले भाइयों से मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि ये अपने ईद का दिन कैसे गुजार रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज हम ईद मिलने के लिए आए हुए हैं और आपकी मुलाकात पंजाब पुलिस के उन शेर दिल जवानों से करवाएंगे जो शब रोज़ हमारी हिफाजत पर मामूर होते हैं और रियासत के अंदर अमन की फ़ज़ा को कायम करने के लिए अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देते हैं। जब हम सब अपने घरों में अपने अहलो-अयाल के साथ दोस्तों के साथ ईद की खुशियां मना रहे होते हैं, तब इनकी ईद कैसे गुजरती है। आज हम मुख्तलिफ थानों में जाएंगे और इन पुलिस वाले भाइयों से मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि ये अपने ईद का दिन कैसे गुजार रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे साथ इस वक्त SHO अलीपुर शकील मलिक साहब मौजूद हैं। आपको सबसे पहले ईद की मुबारकबाद। कैसे मिजाज हैं? खैर मुबारक जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ आपकी। ईद का दिन कैसे गुजरता है जब आप हमारी हिफाजत पर मामूर होते हैं और ईद का दिन भी होता है? देखिए जी, ईद का दिन होता है बेसिकली तो ईद का मतलब है खुशी मुसरत। तो अगर हमारी ईद अमन अमान से गुजर जाए, शहर में कोई वारदात ना हो, हम लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब हो जाएं, तो हम समझते हैं कि वो हमारी ईद है। बाकी हम यहाँ पे मौजूद हैं अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, इसलिए ड्यूटी कर रहे हैं ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारी यहाँ की अवाम है अलीपुर की, वो अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ जो है पुरतहफ़्फ़ुज़ अंदाज में ईद मना सकें। अगर हम उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें तो ये हमारी ईद है। बीइंग मुस्लिम बहुत बड़ा त्यौहार है हमारा ये ईद का, और घर वालों की याद जब आती है तो फिर कैसे एहसास होते हैं। बच्चों से जब ईद वाले दिन बात हो रही हो तो बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे तो यही कहते हैं कि आप कहाँ हैं बाबा, आ जाएं, हमारे पास आ जाएं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो फैमिली से, घर वालों से भी ऊपर होती हैं। ड्यूटी सबसे मुकद्दम होती है। तो जो गवर्नमेंट ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हमारी यही कोशिश होती है कि हम उसको ऐसा तरीके से निभाएं। यही हमारी ईद है, यही हमारी खुशी है, यही हमारा सब कुछ है। पुलिस की ड्यूटी पहले से ज़्यादा हो गई है क्योंकि रमज़ान बाज़ार में भी पुलिस ड्यूटी पे थी, एहसास प्रोग्राम पे भी पुलिस ड्यूटी पे थी। लॉकडाउन में जो है वो भी पुलिस जो है वो उसने फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा किया है। तो ड्यूटी तो मतलब बेतहाशा है। लेकिन जब हमने ये महकमा ज्वाइन किया था तो हलफ लिया था कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें जिम्मेदारी दी जाएगी हम उसको ऐसा तरीके से निभाएंगे। तो ड्यूटी तो जैसे भी आ जाए हम करने के लिए तैयार हैं और हमने करनी है। शकील भाई, ईद वाले दिन जब आप लोगों के चेहरों के ऊपर मुसर्रत देख रहे होते हैं, जिस तरह आपने कहा कि पैगाम निशात है ये, तो फिर जब आप अपने बच्चों को कंसीडर करते हैं तो सर क्या जज्बात होते हैं, एहसासात क्या होते हैं? लोगों की खुशी देख के हम भी खुश हो जाते हैं। तो उनकी ईद में जो है हमारी ईद है, उनकी खुशी में हमारी खुशी है और हम इसी चीज़ में खुश हैं। इस जज्बे को सलाम पाकिस्तानी, तुझे सलाम। मैं इस वक्त थाना जदोई में मौजूद हूँ। मेरे साथ SHO जाहिद खान लगारी मौजूद हैं। जाहिद साहब, ईद की बहुत मुबारकबाद। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो ईद की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, फ़ाइन। ईद का दिन जब हो, आप लोगों को देख रहे हों कि अपने अहलो-अयाल के साथ सारे खुशियाँ मना रहे हैं, आप ड्यूटी पर होते हों, तो फिर तासुरात कैसे होते हैं, जज्बात कैसे होते हैं? ठीक कहा आपने, क्योंकि हम पुलिस वाले भी एक अंदर इस यूनिफॉर्म के अंदर हम इंसान हैं, हमारे भी वो तमाम जज्बात हैं, इमोशंस हैं। हमारे बच्चे भी इसी तरह वो हमारी राह तक रहे होते हैं कि बाबा ईद पे आएंगे और वो हमें शॉपिंग भी करवाएंगे। छोटी बच्ची हैं तो वो कहेंगी चूड़ियाँ लेके देंगे, मेहंदी लेके देंगे। बाकी अहले खाना भी डेफिनेटली इंतज़ार में होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमने यूनिफॉर्म पहनी हुई है ये हमने बाय चॉइस पहनी है, किसी ने हमें मजबूर नहीं किया था। तो जब बाय चॉइस आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हो तो वो फिर सिर्फ किसी ऑर्डिनरी पे की खातिर नहीं होता, वो आपका एक अंदर का पैशन होता है। वो पैशन फिर जब आपको कंपेल करता है उसके लिए, पैशन क्या है? पैशन ये है कि वी हैव टू सर्व आवर नेशन। हमने लोगों की जान, माल, इज़्ज़त, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। और ये जो एक जुनून है उनकी हिफाजत का, फिर वो जो हमारी ज़ाती खुशी हैं उसे हम कुर्बान भी कर देते हैं तो ज़्यादा दुख नहीं होता हमें। आप ज़ाती खुशियों को पसे पर्दा डाल के सिर्फ कौम के लिए काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर अमन की फ़ज़ा कायम करने के लिए काम कर रहे होते हैं। बच्चियाँ, बच्चे क्या कहते हैं जब कॉल करते हैं ईद वाले दिन? बिल्कुल, वो बड़ा सेंटिमेंटल बंदा हो भी जाता है, बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है कि चांद रात है और हम यहाँ लोगों की हिफाजत के लिए ड्यूटियाँ कर रहे हैं। ईद का दिन है तो हम ईद के जो इज्तिमात हैं वहाँ लोगों की जानों की हिफाजत के लिए, माल की हिफाजत के लिए ड्यूटियों पे हैं। और पीछे से कॉल्स आ रही होती हैं, बच्चे भी कॉल्स कर रहे होते हैं, बाकी घर वाले भी ज़रूर सेंटिमेंटल होते हैं। बस दिलासा देते हैं उन्हें कि बाबा शाम को आ जाएंगे, कल आ जाऊंगा इंशाल्लाह, आपको इधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। मेरी सर्विस को ऑलमोस्ट हो गए हैं कि 13-14 साल।
13-14 सालों में आई नेवर रिमेंबर कि मैंने कोई ईद का दिन अपने बच्चों या फैमिली के साथ किया हो। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। हनीफ भाई, ईद कैसे गुजरती है? ईद की मुबारकबाद आपको। खैर मुबारक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद अच्छी गुजरती है सर। जब आवाम ईद पढ़ के खुश होकर घर से निकलते हैं, ये हमारी ईद हो जाती है। हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, हमने ड्यूटी करनी है। जब लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखते हैं, इनको मिलता जुलता देखते हैं, ज़ाहिर है हमें भी अपनों की याद आती है। लेकिन सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ है हमारा ड्यूटी, ये लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनकी जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये सबसे बड़ी ईद है हमारी। क्या बात है। हम समझते हैं कि हमारी ईद हो गई है। ये अपनी जवानी के अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल में दे चुका हूँ। इसमें शायद आपकी उम्र भी नहीं होगी। बिल्कुल। और 28 साल में देख लें कितनी ईदें आई होंगी, कितनी गई होंगी, कितने लोग बिछड़े होंगे, कितने हमसे जो है ना मिले होंगे। लेकिन हमारी ये खुशी सबसे ये होती है कि जहाँ हम ड्यूटी करें ना, लोग खुश हैं तो समझो वो हमारा दिन ईद वाला दिन होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ईद हो तो फिर ईद होती है। हम अगर अच्छे काम कर लेते हैं, जराम पेशा लोगों को पकड़ते हैं, लोगों को तोहफे देते हैं, ख़ास तौर पे 15 कॉल पे जाके लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे वो ईद वाला दिन होता है। कि हम घर से दूर हों और हम जैसे बचपन में अपने डैडी से ईद मांगा करते थे, जिद करते थे कपड़ों की, अब तो वो ट्रेंड रहा नहीं। अब मजबूरी है कि उनको पता है बाबा पुलिस वाला है, इसने आना नहीं है। हमने 2 साइडों से 2 तरफ जाना होता है, या हम कफन में लिपट के जाते हैं शहीदों के, शहीद कहलाते हैं, या फिर आपके सामने वर्दी में खड़े हैं, कोई कपड़े नहीं हैं, ये हमारे ये कपड़े हैं, ये हमारा कफन है, ये वर्दी है। क्या बात है। पाकिस्तानी, तुझे सलाम। थैंक यू। ईद वाला दिन कैसे गुजारते हैं जब घर से दूर हूँ, ड्यूटी कर रहे हूँ? ये ड्यूटी जो है हम गवर्नमेंट की तरफ से एक पैकेज मिलता है, उसमें थाने की जो नफरी होती है उसमें हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्विस को 15 साल गुजर चुके हैं। इसमें तकरीबन बड़ी ईद और जो छोटी ईद है, ये मिलाकर तकरीबन कोई 14 ईदें गुजर चुकी हैं जो गवर्नमेंट ड्यूटी में करते हुए गुजर चुकी हैं। परवेज़ भाई, ईद की बहुत मुबारकबाद। कैसे? खैर मुबारक, ठीक जी, अल्लाह का शुक्र है। ईद का दिन तो हमारा यही होता है भी ड्यूटी मुकम्मल हो, तमाम पॉइंट्स पे हमारे मुलाजमान मुकम्मल हो, कहीं से कोई शिकायत ना आए, आवाम खुश रहे, आवाम को कोई मसला मसाइल ना हो, हमारी इसी में हमारी ईद होती है। आवाम ठीक तावन करती है, कोई मसला नहीं। ईद वाले दिन आवाम तावन करती है? जी कोई नहीं, इंशाल्लाह SOP पे जो फॉलो करते हैं हम भी उनसे तावन करते हैं, जो SOP नहीं करते हम भी कार्रवाई करते हैं। फिर 16 साल हो गए नौकरी के, तकरीबन 16 साल में से कोई ईद घर तो नहीं गुजारी, ईद के बाद ही जाते हैं। हमारे ये जज्बात होते हैं, इनकी जो है ना लोगों को ईद नमाज भी पढ़वाते, सिक्योरिटी देते हैं। जब क्लियरेंस मिलती है हमें बड़ी खुशी होती है। भी अनगिनत जो है ना ईद ऐसे गुजरी है। चौड़े सीने वाला, शेर की खाल पहनने वाला जवान राव अरसलान मौजूद है। अरसलान भाई, ईद मुबारक। खैर मुबारक। माशाल्लाह हमेशा की तरह ड्यूटी पे ही गुजरता है, हमेशा की तरह, यानी कि ड्यूटी पे ही होता है। सुबह से पहले आते हैं, पहले ऐसे साहब जहाँ बताते हैं कि आपकी ड्यूटी फ़लाँ ईदगाह पे है, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। जब तक यानी कि नमाज हो जाती है उसके बाद ठहरे रहते हैं वहाँ पे, जब तक यानी कि सारे लोग वहाँ से मुंतशिर ना हो जाएं तब तक हमारी ड्यूटी वहीं पे होती है। हमेशा की तरह के पता होता है इस बार भी ईद ड्यूटी पे ही गुजरेगी, ये हमें पहले ही पता होता है कि पुलिस वालों की ईद वैसे ही ड्यूटी पे गुजरती है। मुझे तकरीबन सर्विस में 3 साल हो गए हैं, अभी तक तो कोई ईद यानी कि घर नहीं गुजरी। ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन जाते हैं घर, बस वो पूछते हैं कि इस बार ईद घर गुजारोगे कि नहीं, हम यही कह के टाल देते हैं, पता नहीं ईद के घर होगी या ड्यूटी पे। ईद का दिन तो अच्छा ही गुजरता है, क्योंकि हम अपने फ़र्ज़ की खातिर अपने बच्चों को छोड़कर ईद गुजारते हैं, आवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। आज हम पंजाब पुलिस के शेर दिल जवानों को ईद मिलने के लिए आए हैं। मुख्तलिफ थानों में हम गए और ये जानने की कोशिश की कि पंजाब पुलिस के ये शेर दिल जवान अपने ईद के दिन को कैसे गुजारते हैं। आपके आसपास अगर कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद हो या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज उर्दू पॉइंट पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।